आपके पार्टनर के अंदर इतना बड़ा बदलाव देखकर ना आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जानते हैं आपके पार्टनर आज की डेट में देखा जाए आपको अपना सोलमेट मानना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। जब ये इंसान आपको डिटैचमेंट देकर गया था ना, इसने आपको बोला था कि मैं कभी जिंदगी में तुम्हारे दस्तक नहीं दूंगा, लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये इंसान कोई दिन इसका ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन आपके बारे में ना सोच। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर बल आपके बारे में सोच रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई दिन इनका ऐसा नहीं जाता ये इंसान आपके बारे में ना सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आप पे ले कोई ना कोई ऐसी मिसिंग एनर्जीज कहने की आती हुई दिखाई दे रही है कि आपके आप से बिताए हुए पलों को कहने के दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। इसने बहुत कोशिश करी है आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन जब मूव ऑन वाला वर्ड है ना इसके दिमाग में फिट ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है ना इस समय ये, उतना कहीं ना कहीं आपको अपने नजदीक पा रहा है। अपने बिजी शेड्यूल में बार बार आपके थॉट्स का आ जाना, कहीं ना कहीं इसके मन में आपके लिए बेचैनी क्रिएट होना, आपकी फोटोज को देखना, बार बार ये चीज के मन में दोहराती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से परेशान, खुद में परेशान होता जा रहा है कि आखिर ये मुझे हो क्या रहा है, क्यों मैं इसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ ये तो कोई ना कोई आपके बारे में इससे बात करना शुरू कर देगा, नहीं तो कोई ना कोई यूनिवर्स द्वारा कोई ना कोई ऐसे इंडिकेटर इसके सामने आ जाएगा जहाँ पे इसको आपकी याद आ जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि इंसान टीवी देख रहा होता है, टीवी में कहने की अचानक से आपका नाम या आपका नाम कोई करेक्टर वहां पे सामने आ जाने, कोई ना कोई कुछ चीजें ऐसी होती जा रही हैं जो कि आपको जो है ये इंसान दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। कुछ कहने की यकीन होता जा रहा है कि ये रिश्ता कोई हमारा कार्मिक रिश्ता नहीं था, जो कि सोलमेट कनेक्शन करने के अपने आपको मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनके अंदर एक ना खट्टी मीठी सी एक भावना क्रिएट होना, एक होता है कि एक कुछ ऐसी फीलिंग्स क्रिएट होना कि जो कि खुशी भी दे रही है और परेशान भी कर रही है। खुशी के सेंस में कि उसको लग रहा है कि हाँ मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, और परेशान के सेंस में क्योंकि आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े होते थे जिसकी वजह से आपको डिटैचमेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं दिमाग में दोनों चीजें आती दिखाई रही, क्या मुझे ऐसी इंसान के साथ रहना पड़ेगा जो लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करता है, और दूसरी चीज मन में खुशी भी है कि ईश्वर ने हमें मिलाया है, मैं कुछ सोच के मिलवाया होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके फीलिंग्स जनरेट होती दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आगे कि आखिर आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आखिर आपके पार्टनर आपको लेके और क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर और क्या बदलाव आए हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो इन्होंने आपको आज तक कभी बताया नहीं। देखते कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स के आगे क्या आते हैं। ओके, ठीक, सबसे पहले मेरे पास कार्ड निकला है हीलिंग का। इस इंसान ने अपने आप को सेल्फ हील करने की कोशिश बहुत ज्यादा करी है। इसने आपको भुलाने के लिए मेडिटेशन भी किया है, क्योंकि आपकी यादें इसके ऊपर कहने की इस तरह से हावी हो रही है, ये इंसान अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए ये सेल्फ हीलिंग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन वहां पे भी कहीं नाकामयाब होता दिखाई दे रहा है। जब भी मेडिटेशन करने की कोशिश करता है ना, मेडिटेशन में ध्यान की जगह ध्यान इसका आप तक पहुंच जाता है, जो कि मेडिटेशन में कहने की भंग होता दिखाई दे रहा है। इसके अंदर बहुत बेचैनी हो रही है, लिटरली यू कांट बिलीव। आपको एक बातें बड़ी मजाक लग रही है, लेकिन सच्चाई है ये। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से टूटा हुआ फील कर रहे हैं कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है ये। जब ये इंसान आपसे कनेक्शन में था ना, तब ये इंसान इतना आपसे अटैच फील नहीं करता था, तब आपसे लड़ाई झगड़े करना, आपस में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करना करने की वो चीज चलती रहती थी। लेकिन जब से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो ना, ये इंसान बहुत ज्यादा कोशिश कर चुका आपको दिमाग से निकालने की, लेकिन हर एक कोशिश में कहीं ना कहीं नाकामयाब होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से जानते हैं कार्ड के निकला होल्डिंग में, इसी वजह से जानते हैं इसके मन में कुछ बातें ऐसी आ रही है जो इसने अब तक आपको आज तक बोली नहीं थी। कुछ बातें मन में लेके बैठा हुआ है, कुछ बातें अपने अंदर होल्ड करके बैठा हुआ है कि अब ये कहते हैं सब्र का बांध टूटना, आपके पार्टनर का सब्र का बांध मुझे यहाँ पे टूटता हुआ कहने के दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्द चांसेस हैं कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, चांसेस हैं कि नेक्स्ट फुल मून से पहले पहले ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि इसके मन में बहुत सारी बातें हैं अभी भी बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि अब जब ये समझ चुका है कि हम दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये बातें कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता है ताकि लाइफ में आगे थोड़ा स्मूथ आप दोनों की लाइफ चल सके। लेकिन ये इंसान अलग नहीं हुआ है। इवन आपसे पहले ये इंसान कहने के एक कहते ना बिल्कुल टूट जाना, हार मान लेना, ये इंसान इस तरह हार मानता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इसके मन में बातें इस समय बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है, जो कि कहने के अब आपसे बोलना चाहता है अभी ये। क्योंकि जानते हैं आपने जो इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है ना, देखो कार्ड नेक्स्ट कार्ड करेगा शेडो साइड, मतलब क्या है, आपके चेंजिंग बिहेवियर से इसके अंदर इतने बदलाव आए हैं ना, क्योंकि आप ये इंसान को इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि आपसे जैसे आप ये आपको डिटैचमेंट देकर गया, तो आप डिटैचमेंट दे जाते आप इस तरह से अलग हो जाओगे कि आप उसको दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखोगे।
ये चीज कहने के इसको परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। और आपने जानते आपके साइलेंस ट्रीटमेंट ने, आपके चेंजिंग बदलाव ने इसकी ईगो ना, जितनी ईगो इसके अंदर रहा करती थी ना, सारी ईगो कहने के तोड़ के रख दी है। और वही उसी वजह से कहने के ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। और वही चीज यूनिवर्स इससे बार बार फील करा रहा है कि भाई वो तेरा सोलमेट ही है, तुझे एनी हाउ जाना वहीं पर ही पड़ेगा। तू कितनी बड़ी कोशिश कर ले दूर जाने की, लेकिन दूर नहीं जा पाएगा। यही चीज इसके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इसके अंदर आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल फील करवा रहा है। ये साथ में कहा निकला है डिसएग्रीमेंट। मतलब क्या है, इसको जगह एहसास हो रहा है कि काश ये आपकी कुछ बातों को समझ जाता, कुछ बातों को एक समझने की कोशिश भी करते थे। क्योंकि जानते हैं आप दोनों बीच में हमेशा कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर एक डिसएग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे ये कुछ कहता था, आप कुछ कहते थे। आप जो भी आप बातें बोला करते थे ना, आप दोनों की भलाई के लिए कुछ बातें बोला करते, लेकिन जब भी ये कुछ बात बोला करता था ना, वहां पे हमेशा इसका खुद का स्वार्थ रहता था। जहाँ पे ये हैप्पी हो, वहां पे आपका कंफर्ट जोन नहीं होता, जिसकी वजह से आप दोनों बीच में दूरियां बढ़ती थी, क्लैशेस होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन अब जाके इसको समझ में आ रहा है कि हाँ, मुझे कुछ चीजें उसकी भी समझनी चाहिए थी, क्योंकि इसने हमेशा अपने आप को एक सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचा था, जिसकी वजह से दोनों बीच में दूरियां आई थी। नेक्स्ट कार्ड निकला रनर का। मतलब ये हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागा, हमेशा भागा ये इंसान। आप इसको हमेशा अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाते थे और आपने कई बार इसके हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी करी है, लेकिन ये इंसान हमेशा जिम्मेदारी से भागता है। लेकिन अब बस, अब और नहीं, इसको चीज का रियलाइज हो चुका है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी से अब और नहीं भागना है। जो मेरी जिम्मेदारी है सारी, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे पूरी करनी है। रिश्ता हमेशा दो पहियों पे चलता है, ये रिश्ता एक पहिए पे चलाता आ रहा है। ये रिश्ता वहां से यहाँ तक जानते क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप उसके साथ खड़े थे, क्योंकि आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन एंड मोमेंट तक इसने आपको इतना निचोड़ दिया, जिसकी वजह से कहते हैं ना, ये रिश्ता कहने के ब्रेकअप जोन में चला गया था। लेकिन ब्रेकअप जोन में जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही इसके अंदर इतना बदलाव आ चुका है कि इंसान अब जिसे कहता है कि आपकी वो बातें याद आना, कि किस तरह से आप इसे समझाया करते थे, किस तरह से आप इसे बोला करते थे, अब वो चीजें कहने के इसके अंदर एक मिसिंग एनर्जीज क्रिएट कर रही हैं। साथ में कार्ड निकला है अनवर्दी। इस इंसान ने, जानते हैं, आपको हमेशा एक अनवर्दी फील कराया है रिश्ते में। अनवर्दी मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू ना होना। आपको हमेशा ऐसे दिखाया गया है कि आप अपनी लाइफ में उसने आपको इस तरह ट्रीट करा है जैसे आप उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हो, उसकी लाइफ में कुछ जगह ही नहीं है। मतलब दुनिया के लिए इसके पास टाइम रहेगा, लेकिन आपके लिए इसके पास टाइम नहीं रहता था अभी भी। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में देखा जाए, ये अपने आप को अनवर्दी फील कर रहा है कि मैं इसके लायक नहीं था। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इसको असलियत दिखाई दे रही है। इस जो आपका रिलेशन रहा है ना, इस रिलेशन की असलियत दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में काफी समय तक सिर्फ यही आप ही थे, ये तो था ही नहीं। क्योंकि अब इसको वो मिसिंग एनर्जीज आई है ना, अभी दोस्तों से बातें करता है, लोगों से बातें करता है, तो वहां पे लोग पूछते हैं आपके बारे में, तो इसको दिखाई दे रहा है दुनिया को इसका प्यार दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे इसका प्यार क्यों दिखाई नहीं दी? क्योंकि ये हमेशा अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो, अपनी ईगो में रहा है। इसलिए अब समझ पा रहा है कि मेरी ईगो ही मेरे दुश्मन खुद को बनी है, जिसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता टूटा। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए, इसके अंदर वो आपके लिए एक प्यार और एक मैग्नेटिक पुल कहीं फील करता हुआ दिखाई दे, जो कि इसको आपकी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है एब्सेंस। ओके, ये इंसान पिछले कुछ दिनों से ना आपके एब्सेंस को फील कर रहा है। कैन यू बिलीव दैट? जो इंसान आपको वैल्यू नहीं देता था, आज की डेट में उसको आपकी कमी महसूस हो रही है कि अपने घर के अंदर ही, ये घर में हो, ऑफिस में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस तरह से मिस करता है। इसका दिमाग एक सेकंड लगता है आप तक पहुंचने में, सिर्फ एक सेकंड, कि आप क्या कर रहे होंगे, क्या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, या कभी कुछ चीज ऐसी नहीं आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो रही है, आपने अपनी जगह किसी और को दे दी। पता है मेरे माइंड में एकदम क्यों आया, आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे आने वाला है कहीं ना कहीं अपकमिंग डेज में, जो कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बेचैनी क्रिएट कर रहा है कि आपको विश कैसे करे। अगर आपका बर्थडे आने वाला है तो आपको विश कैसे करे। अगर इसका बर्थडे आने वाला है तो उसके मन में एक क्रेविंग है कि क्या आप इसको विश करोगे। तो कहीं ना कहीं ये तब तक का वेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे 2 दिन पहले कहीं ना कोई ऐसे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि हाँ, आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में फिर से दस्तक देने वाले हैं। क्योंकि इसके अंदर आपके लिए क्रेविंग, आपको लेके एक डेस्परेशन इतनी बढ़ चुकी है, जो कि इंसान कहते हैं ना, दिन में भी आपके सपने देखना, वो चीज कहने के चालू है इसकी अभी। साथ में कार्ड निकला है ब्रोकन का। मतलब क्या, अगर बात करूं, आपके साइलेंस ट्रीटमेंट ने इस इंसान की ईगो तोड़ तो दी है, लेकिन साथ में खुद भी टूटा है ये। क्योंकि ये इंसान, जैसे कहते हैं, आपको लगा था कि ये बंदा निकल चुका है, गया नहीं है। आज भी देखा जाए, इसने सोचा था कि मैं इसके बिना रह लूंगा, अपनी लाइफ को बड़े स्मूथली जी लूंगा, लेकिन जब से दूर हुआ है ना, कोई दिन इसका ऐसा नहीं जिस दिन इसने आपके बारे में ना सोचा। कहीं ना कहीं टूट रहा है इस समय ये
अपनी ही एनर्जी टूट रहा है, अपने ही कुछ टूट रहा है। कहने की इसकी ये होता है कर्मा, कि इंसान जितने ईगो दिखाएगा ना, ईगो तो अच्छा धरी ही रहेगा ये, और ये तो कोई क्या चीज है फिर। कहीं ना कहीं देखा जाए इसकी खुद की ईगो इसको तोड़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ इसके अंदर अब आपको पाने की होड़, वापस से रिश्ते में आने की होड़, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास निकला है अनसेटिस्फाइड। ये इंसान अपनी लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पास आज की डेट में हर चीज है, लेकिन जो होता है लाइफ में सुकून पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। वो सुकून की कमी कहीं इसकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इसको कहने के इंटरनली परेशान कर रही है, जो कि इसको इंटरनली ये बोल रही है कि मुझे वापस से रिश्ते में जाना है, मुझे वापस से उससे बात करनी है, इसको जाने नहीं देना है। उसको ये चीज दिमाग में आ रही है कि अगर तुम इसकी लाइफ चली गई ना, इसकी लाइफ खत्म है। ये चीज के माइंड में आती हुई दिखाई दे रही है। कैन यू बिलीव, ये इंसान जो आपकी वैल्यू नहीं करता था, वो सोच रहा है कि मुझे इसके बिना वो रह नहीं पा रहा है। ये चेंजेस आए हैं आपके बिना, आपके पार्टनर के मन में। ये होता है साइलेंट ट्रीटमेंट का असर, ये होता है अपनी वैल्यू बढ़ाने का असर। अगर आप किसी इंसान के पीछे भागते रहोगे, उसको हमेशा उसकी वैल्यू बनाते रहोगे, आप क्या सोचते हो यार प्यार क्या होता है? प्यार मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक। आप सोचते हो प्यार में अगर मैं अपने फीलिंग्स उसको नहीं बताऊं तो कौन बताएगा? आप बताओ को चलेगा, लेकिन उसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करो। हर टाइम थोड़ा ना आप आगे रहोगे अपनी फीलिंग्स दिखाने चाहिए, हर टाइम थोड़ा ना आप हमेशा उसके आगे ड्रेन होते रहो, हर टाइम थोड़ा ना आप उसको ये फील कराते हो कि नहीं मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। कभी उसका फर्ज ही बनता है ना अवेलेबिलिटी दिखाने का आपको, वो चीज आपने कभी मौका नहीं दिया। लेकिन जब से आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है ना, आपने अपने पे काम करना शुरू करा, आपने उसको अप्रोच करना शुरू करा है, अप्रोच बंद करना शुरू करा है, तब से इसके अंदर आपके लिए बदलाव आना शुरू हुआ है। ये नहीं मुझे वापस आना है, ये चीज इसके अंदर अब आई है। साथ में कार्ड निकला है कमिटमेंट। ओके, ये अगर बात करूं आपके पार्टनर की, ये इंसान डिसीजन ले चुका है अब आपके लिए। ये इंसान अब कहने का डिसीजन जानते क्या लिया है कि अब और नहीं, अब और लुका छिपिया खेल नहीं, अब मुझे वापस से इसकी जिंदगी में जाना है और इसको अपने फ्यूचर का एक पार्ट बनाना है। कहने की वो चीज का एक डिसीजन ले चुका है, क्योंकि अब ये इंसान आपके बिना ना तो अपने प्रोफेशनल काम पे ध्यान दे पा रहा है, ना अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहा है। इसकी दोनों चीजें यहाँ पर हो रही है। तो रोज रोज की लुका छिपी से बेटर की कमिटमेंट दी जाए, एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट, और वो चीज कहने की देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द आपके लाइफ में दस्तक होगी जहां पे ये इंसान डायरेक्टली आपको कमिटमेंट देगा, खाली हाथ नहीं आएगा, विद कमिटमेंट आएगा इस बार ये। जी हाँ, देखो एक कार्ड भी निकला है चेंज का, कि हाँ आपके पार्टनर के अंदर चेंज, बदलाव काफी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान कहने का भी रियलाइज कर रहा है कि हाँ मैंने बहुत सारी गलतियां करी है और गलती को सुधारना चाहता है। अभी ये साथ में कार्ड निकला है रणवीर सिंह का। मतलब क्या है, अभी ये इंसान कहने के देखा जाए आपको आपके साथ इतना बड़ा फ्यूचर देखता हुआ दिखाता है, जहां पे ये अपने आप को आपके साथ बूढ़ा होता हुआ देख रहा है। मतलब क्या है, शादी, बच्चे, फिर आगे जिंदगी आगे। ये इंसान आपके साथ अपनी नेक्स्ट पीढ़ी बनाना चाहता है, नेक्स्ट जनरेशन बनाना चाहता है, लेकिन अब ये डिसीजन ले चुका है कि मुझे जाना कहाँ है, इसने कौन सा पाथ है जो कि उससे पाथ पकड़ना है, जो कि आपके पास आता है। कहने की इंसान अब आपके लिए इतना डेस्परेशन फील कर रहा है ना कि नहीं मुझे अब जाना है यहाँ पर, तो हर हाल में जाके ही रहूंगा, ये चीज के मन में आ चुकी है। देखिए रीयूनियन तो यहाँ पे होना है कंफर्म है, कार्ड भी रीयूनियन का निकला है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे होप्स नहीं छोड़नी है किसी भी हाल में, गिव अप नहीं करना है। ये इंसान अपनी जिंदगी में दस्तक देगा और 500% देगा, बट आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, अपने आप से नहीं जाना है, आएगा ये अपने आप ही आएगा। ठीक है ना। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। कोई रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।